वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे, जो हालांकि कंटिन्यूशन है। हमारा एक टॉपिक था फॉर्म टैग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म टैग के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, उसी का ये कंटिन्यूशन है। जो वीडियो लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी उसी को हम लोग पूरा करेंगे। इट मीन्स अपने फॉर्म टैग को यहाँ पर आगे इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है मेरे इनपुट टैग की, उसकी फॉर्म टैग की, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि इनपुट टैग क्या होता है, और इनपुट टैग के साथ साथ मैंने इनपुट टैग में एक एट्रीब्यूट आता था, टाइप एट्रीब्यूट। उस एट्रीब्यूट की बहुत सारी वैल्यूज बताई थी। उन वैल्यूज को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वैल्यूज डिफाइन करती हैं कि आपका इनपुट फील्ड किस टाइप का होने वाला है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक शो हो रही होगी, आप लोग उस पर जाके क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर HTML की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को सर्च करके आप लोग वहां से भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था इनपुट टैग के बारे में, और हमें इनपुट टैग के बारे में पता चला था कि इनपुट टैग जो होता है वो सिंगल लाइन इनपुट फील्ड को क्रिएट करता है। मतलब एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हम इनपुट दे सकते हैं, और वो जो इनपुट बॉक्स होता है वो सिंगल लाइन होता है। सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा, एक ही लाइन में शो होगा। अब मान लीजिए मुझको मल्टीपल लाइंस की जरूरत पड़े, मल्टीपल लाइंस को, तब मैं क्या करूंगा? बार बार इनपुट टैग को लिखूंगा? जी नहीं। उसकी जगह पर एक टैग होता है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग नाम से क्लियर है। टेक्स्ट और एरिया, एक ऐसा एरिया जहां पर हम केवल और केवल टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे अपना एड्रेस टाइप करना था। एड्रेस एक या दो लाइन में तो आएगा, एक लाइन में तो आएगा नहीं, तो उसके लिए एक से ज्यादा लाइन चाहिए। इट मीन्स मल्टीपल लाइंस रिक्वायर्ड। तो उन मल्टीपल लाइंस को इंक्लूड करने के लिए, फिर उसकी जगह उसके लिए एक स्पेस इंक्लूड करने के लिए वेब पेज में हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कुछ सबमिशन फॉर्म ऐसे होते हैं जहां पर आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद एक मैसेज पूछा जाता है। मतलब आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है, यूजर से उसकी प्रॉब्लम इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट की जाती, ली जाती है। तो उस प्रॉब्लम को आप लोग एक लाइन में डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो उसी प्रॉब्लम को जब मल्टीपल लाइंस में डिस्क्राइब करना होता है तो हमें मल्टीपल लाइंस की एक स्पेस चाहिए होती है। उस स्पेस को कौन देता है? टेक्स्ट एरिया। क्लियर? बहुत सारी जगह पे क्या होता है, 50 से 60 वर्ड्स के बीच में लाइन को, अपने प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना होता है, या फिर 100 से 200 वर्ड्स का एक ऐसे या एक पैराग्राफ टाइप करना होता है। तो वहां पर भी टेक्स्ट एरिया का काम होता है। तो टेक्स्ट एरिया क्या मिला हमको? मल्टीपल लाइन इनपुट फील्ड। क्लियर? अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट्स की। तो टेक्स्ट एरिया के जो एट्रीब्यूट्स है बहुत सिंपल एट्रीब्यूट है। पहला रोज, दूसरा कॉल्स और तीसरा है नेम। नेम एट्रीब्यूट आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया था कि नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। यहां बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपने दो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं, रोज और कॉल्स। रोज मतलब नंबर ऑफ रोज, और कॉल्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज में हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं और कॉल्स में भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। इस न्यूमेरिकल वैल्यू से ये डिफाइन हो जाता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड है अपने टेक्स्ट एरिया को डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर? इसके पास अपना एक बाय डिफॉल्ट एरिया होता है, बट हमें कभी ज्यादा एरिया चाहिए, कभी कम एरिया चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोज और कॉल्स में वैल्यू लिखकर अपने हिसाब से एक टेक्स्ट एरिया डेवलप कर सकते हैं, फिर डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? मैं फटाफट एक एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के सामने। अब ये भी एक फॉर्म टैग का ही पार्ट है, तो
इसको भी मैं फॉर्म टैग के अंदर ही इंक्लोज करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा एड्रेस। एड्रेस के लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए, तो मैंने क्या करा, टेक्स्ट एरिया लिखा रोज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 5, रोज इक्वल्स टू 3 लिखा, कॉल्स इक्वल्स टू 10। और इतना लिखने के बाद मैंने क्या करा, टेक्स्ट एरिया अपना क्लोज कर दिया। टेक्स्ट एरिया में आप लोगों को बता दूं कि टेक्स्ट एरिया जो है कंटेनर एलिमेंट है, इनपुट फील्ड की तरह नहीं है। इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तो ऑफ भी करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, ये कर दिया। फाइल को कर देते हैं फटाफट फटाफट सेव। देखिए एड्रेस मेरा लेबल हो गया। ये बॉक्स किस तरीके का शो हुआ, ये बॉक्स हुआ टेक्स्ट एरिया। इसमें मैंने नंबर ऑफ रोज लिखी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे 10। क्लियर, इन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से ये आ चुका है। और इसके साथ अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये तो मेरा टेक्स्ट एरिया है। इसके साथ मेरे पास एक ये ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगल के बॉक्स के सबसे लोएस्ट पोर्शन में आता है, लोअर पोर्शन में यहाँ पे एक छोटा सा एरो आता है। इस एरो से मैं क्या करता हूँ, अपने एड्रेस को, टेक्स्ट एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। ये देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये तो रहा फिलहाल इतना। अब इसी को अगर मैं चेंज करूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोज इक्वल्स टू 10 और कॉल्स इक्वल्स टू 10 ही रहने देता हूँ। फाइल को करता हूँ सेव। तो देखिए नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो गई, कॉलम्स सेम है अभी भी। और अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स इंक्रीज कर दूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इंक्रीज हो गए। मतलब मैं अपने टेक्स्ट एरिया को जिस हिसाब से चाहूँ, जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा डिजाइन करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ। ये तो रहा टेक्स्ट एरिया। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग पर। अब जो मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो दो नाम से जानी जाती है, सेलेक्ट एंड ऑप्शन, और दूसरा नाम कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आती है, जिस लिस्ट पर क्लिक करके हम किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट है सेलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग, या फिर इसको बोला जाता है कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, सेलेक्ट टैग मेन होता है, उसके बाद जो अंदर आता है वो है ऑप्शन टैग। जैसे हम लोगों ने यूएल और एलआई पढ़ा था, वैसे ही सेलेक्ट क्या है मेन, और ऑप्शन जो इसके अंदर बाकी लिस्ट ओपन करने के लिए काम आता है। ये भी कंटेनर एलिमेंट होता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, या फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले मैं इसका काम बता देता हूं। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग का काम होता है कि दोनों मिलकर HTML में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू का निर्माण करें, मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करें। क्लियर, इसके साथ साथ इनके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं फिलहाल उन एट्रीब्यूट्स के बारे में लिख देता हूं और बाद में उनको डिस्कस, मतलब हाथ के उनको डिस्कस करके अपने एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। पहला एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम के बारे में आप लोग सब जानते हैं, अब तक पढ़ते हुए आए हैं। दूसरा एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू भी जानते हैं क्या चीज होती है। तीसरा एट्रीब्यूट होता है सेलेक्टेड। फोर्थ साइज, और फिफ्थ मल्टीपल। नेम एट्रीब्यूट आप लोग पहले से जानते हैं, वैल्यू को पहले से जानते हैं, साइज को पहले से जानते हैं। इन तीनों एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं यहाँ पर वो नहीं करूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस बाकी जो मेरे दो एट्रीब्यूट्स बचे हैं उनको भी मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेलेक्टेड और मल्टीपल को। और एक काम करते हैं, इसके साथ साथ साइज एट्रीब्यूट को भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हो सकता है इसमें आप लोगों को कुछ मिल जाए। सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब
मैं आप लोगों को अगर याद दिलाऊं तो जब हम लोगों ने रेडियो बटन का इस्तेमाल किया था, रेडियो बटन को क्रिएट किया था एक वेब पेज में, तब वहां पे एक मैंने शब्द लिखा था। वो शब्द मेरा कुछ इस तरीके से था, चेक्ड। ठीक है, वो चेक्ड जो शब्द लिखा था मैंने एट्रीब्यूट, उसका मतलब क्या था, उसका काम बस इतना था कि मैं जिस चीज के आगे, जिस ऑप्शन है, जिस वैल्यू के आगे इसको लगा दूंगा, लिख दूंगा, ये उस पर बाय डिफॉल्ट टिक होकर आएगा अपने वेब पेज में। ठीक है, वही चीज सेलेक्टेड का होता है। मैं अगर सेलेक्टेड लिख दूंगा तो वो मेरी वैल्यू या वो ऑप्शन मेरा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? चेक्ड एट्रीब्यूट की तरह ही वर्क करता है। साइज एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट जो है आप लोगों का, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। अब उस लंबी लिस्ट को आप एक बार में अपने वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी लिस्ट में 50 आइटम्स हैं, तो 50 में से केवल स्टार्टिंग के 10 आइटम शो हों, और बाद में जब मैं उनको स्क्रॉल डाउन करता जाऊं, नीचे की तरफ स्लाइड करता चलूं, तो वो बाकी के आइटम्स भी ओपन होते चले। मतलब एट अ टाइम एक बार में एक जो लिस्ट ओपन होकर आएगी उस पर केवल और केवल 10 आइटम्स होंगे। तो मैं साइज की वैल्यू क्या लिखूंगा, 10, जिससे मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस 10 ऑप्शंस ही उसमें विजिबल होंगे उस टाइम पर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक से ज्यादा वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में केवल एक ही वैल्यू को सिलेक्ट करने के ऑप्शन होता है, मतलब एक ही वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूं एज अ डिजाइनर कि नहीं, इस चीज के लिए मुझे एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट करवानी है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करवाना है यूजर से, तो मैं वहां पर मल्टीपल एट्रीब्यूट दे दूंगा। मल्टीपल एट्रीब्यूट देने से ये फायदा होगा कि यूजर उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकता है। क्लियर? अब काम करते हैं, सेलेक्ट एट्रीब्यूट का एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फॉन्ट ये तो हटाइए, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग, हाँ, एवेंजर्स के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है आज के टाइम पे एवेंजर्स के बारे में। तो उन्हीं की हम एक लिस्ट ओपन कर लेते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद मैंने इसमें दिया नेम, जो हमारा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो दे दिया मैंने एवेंजर्स। उसके बाद मैंने लिखा इसमें अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को इसमें सेलेक्ट करवाना होगा तो मैं मल्टीपल लिखूंगा, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल मुझे मल्टीपल नहीं करवाना, सिंगल ही वैल्यू को सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर आकर मैं सेलेक्ट को क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर एक एक करके मैं अपने ऑप्शंस को डिफाइन करूंगा। ऑप्शन वैल्यू लिखूंगा या फिर वो लिखूंगा, मैं डायरेक्ट मैं ऑप्शन लिखता हूं, और ऑप्शन में मैं पहले लिखता हूं अपना फेवरेट आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, लास्ट हॉकाई। ठीक है, मैंने एक सेलेक्ट कॉम्बो बॉक्स क्रिएट किया, उसमें नाम दिया एवेंजर्स और ऑप्शन क्रिएट करी 6। ठीक है, और नाम क्या दिया मैंने, आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, और सेलेक्ट क्लोज करके फॉर्म क्लोज कर दिया। फाइल को कर देता हूं मैं सेव, और इसका एक आउटपुट देखते हैं। देखिए मैंने लिखा था फेवरेट एवेंजर्स,
तो ये फेवरेट एवेंजर्स शो हो गया। उसके बाद एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट उस लिस्ट को बुलाता है जब जहां पर एक बॉक्स होता है और बॉक्स के बगल में एक एरो दिया होता है नीचे की तरफ, डाउन डायरेक्शन में एक एरो गिवन होता है। उस एरो पे क्लिक करके मैं अपनी बची कुची वैल्यूज को ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई, आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, हॉकाई। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू को इसने सेलेक्टेड माना है, मतलब पहली वैल्यू आयरन मैन सेलेक्टेड दी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरी वैल्यू आए ब्लैक विडो सेलेक्टेड में, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्टेड। मैंने ये वर्ड लिखा यहाँ पर सेलेक्टेड। फाइल को कर देता हूँ सेव और रीलोड। जैसे ही रीलोड किया देखिए ब्लैक विडो क्या आया, ऑलरेडी सेलेक्टेड आया, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो पहले से ही गिवन होगी उसमें पेज को लोड करने पे जो वैल्यू या जो ऑप्शन पहले से ही शो होगा वो ब्लैक विडो ही होगा। क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने एक लिस्ट देखी थी, या हम लोग जो भी लिस्ट देखते हैं उसमें सबसे पहले एक सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, मतलब पहला एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, उसके बाद कुछ और ऑप्शंस खुलकर आते हैं, तो वो कुछ ज्यादा चीज नहीं होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अब देखिए मैंने क्या करा, एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया डैश डैश सेलेक्ट नाम से। क्या फर्क पड़ा, जब मैं ओपन करके आऊंगा तो यहाँ पे डैश डैश सेलेक्ट आएगा और फिर आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो। और हमें क्या लगता है कि ये पहले से ही आया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सेलेक्ट नाम का भी एक ऑप्शन क्रिएट किया जाता है डेवलपर्स और डिजाइनर्स के द्वारा, उस नाम का भी एक ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। तो ये तो रहा हमारा सेलेक्ट एंड ऑप्शन, जिसको हम लोग कॉम्बो बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट जो वो है टैग है हमारा, वो है बटन टैग। बटन टैग बहुत सिंपल सी चीज है, कंटेनर एलिमेंट होता है। कंटेनर एलिमेंट होने के साथ साथ ये एक चीज और बताता है, डिफाइंस अ बटन। और बटन भी कैसा, क्लिकेबल बटन। क्लिकेबल बटन मतलब एक ऐसा बटन जिसपे मैं क्लिक कर सकता हूं या फिर जो क्लिक करने के लिए रेडी हो। एक क्लिकेबल बटन को क्रिएट करने के लिए हम लोग बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं। बटन टैग बहुत सिंपल है। बटन टैग में केवल एक ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेनली, जो एट्रीब्यूट है मेरा टाइप। टाइप की मेरे पास 3 वैल्यूज होती हैं, एक तो होता है सबमिट, एक होता है रीसेट और एक होता है बटन। सबमिट पर क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब सबमिट बटन बन गया, रीसेट लिख दूंगा वैल्यू तो रीसेट बटन बन गया, और सिंपल बटन रख दूंगा तो इसका मतलब क्लिकेबल बटन होगा। ठीक है, ये इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ एक काम करते हैं, बटन टाइप इज इक्वल्स टू बटन और मैंने वैल्यू लिखी क्लिक मी, बटन क्लोज। ठीक है, यहां मैंने लिखा टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट और टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट। इनके बीच में एक BR लगा देता हूं जिससे ये अलग अलग लाइन पे डिस्प्ले होंगे। इसका मैं नाम देता हूं कंफर्म और इसका नाम देता हूं मैं कैंसल। ठीक है, और फाइल को कर देते हैं हम सेव, पेज रीलोड। 3 बटन शो हुए मेरे पास, क्लिक मी, कंफर्म और कैंसल।
क्लिक मी एक क्लिकेबल बटन है। देखिए जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं जूम करता हूँ, जब इस पे क्लिक करूंगा मैं तो ये जूम होगा, वो कलर चेंज कर रहा है। देखिए ये भी क्लिकेबल बटन है। कंफर्म पे करूंगा, देखिए जब कंफर्म पे करूंगा तो देखिए कंफर्म हो चुकी वैल्यू, और जब कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो वो सब कुछ लिखा हुआ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे पास 3 टाइप्स के बटन। बटन टैग इतना ही है, बटन टैग में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बताने के लिए। बस ये फर्क इतना पड़ता है कि हम लोग बटन टैग का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कब इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग इनपुट फील्ड में टाइप इक्वल्स टू बटन लिखें या टाइप इक्वल्स टू सबमिट और रीसेट लिखें। बटन टैग नाम का, बटन नाम का एक अपना टैग है इंडिविजुअल, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर होता है एट्रीब्यूट, उसको हटाकर सेंटर एट्रीब्यूट ही बना, सेंटर टैग ही बना दिया अलग। वैसे ही टाइप इक्वल्स टू बटन, टाइप इक्वल्स टू सबमिट और टाइप इक्वल्स टू रीसेट, एक एट्रीब्यूट को छोड़कर एक अलग ही बटन बना दिया, बटन टैग, अलग सिस्टम बिल्कुल क्लियर। अब जो अगली चीज बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी अलग है, दिखने में अच्छी है। अगर मैं उसको बात करूं, इधर से दिखाऊं तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं इसको जूम करता हूं तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है। पहली बात तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स एकदम बीच में लिखा है इसमें, और ये एक बॉक्स के में इनक्लोज है। देखेंगे एक रेक्टेंगल सा है, उसमें एक जगह पे लिखा है लॉगिन क्रेडेंशियल्स। बस इसी चीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, 2 नए और अलग टैग्स। अब वो क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है या फिर मैं कहूँ ये बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री के तौर पे काम कर रहा है, और इस बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक टैग है जिसका नाम है फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट टैग। और फील्ड सेट टैग को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड सेट टैग के बाद एक और नया टैग आता है जिसका नाम है लीजेंड। मैं डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ आता हूं। मैंने लिखा फील्ड सेट और फील्ड सेट क्लोज। इसके अंदर एक टैग आता है जिसका नाम है लीजेंड। लीजेंड में वो वैल्यू लिखी जाएगी जो मुझे उस बाउंड्री के थोड़े से, मतलब बाउंड्री के पोर्शन पे, बाउंड्री के एरिया पर शो करनी होगी। तो मैं इधर देता हूं लॉगिन क्रेडेंशियल्स। लीजेंड क्लोज, और लीजेंड क्लोज करने के बाद जो कुछ भी फिर मुझको देना हो वो मेरी मर्जी, यूजर नेम, पासवर्ड, बटन, सबमिट, जो कुछ भी। मैं सिंपल एक बता देता हूं, लेबल, यूजर नेम, लेबल, input, type is equals to text, और उसके बाद br, और उसके बाद बटन, टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट, बटन क्लोज, और फिर रीसेट। या फिर मैं इधर नाम दे देता हूं लॉगिन। फाइल को कर देते हैं सेव।
देखिए मैंने एक फील्ड सेट क्रिएट करा, फिर समझा देता हूँ। फील्ड सेट टैग लिखा, फील्ड सेट क्लोज किया। इतना लिखने से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट हो गया। रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो एक तरफ नाम शो होने वाला है वो मैंने लीजेंड टैग के बीच में लिखा, ठीक है। उसके बाद यूजर नेम और इनपुट बॉक्स, जो टेक्स्ट और उसके सामने का इनपुट बॉक्स वो मेरी मर्जी है। मैंने यूजर नेम लिखा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट के नाम पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट किया। फिर मैंने पासवर्ड में लिखा लेबल, लेबल में लिखा पासवर्ड और एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करा, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करी, पासवर्ड टाइप की। उसके बाद 2 बटन्स लिखे मैंने, एक सबमिट के लिए, एक रीसेट के लिए। इतना करने के बाद फॉर्म को कर दिया मैंने सेव। और अब देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए जब आउटपुट शो हो रहा है तो एक बॉक्स क्रिएट हो गया। बॉक्स क्रिएट होने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल्स लिखा आ गया एक तरफ, ये जो लीजेंड में लिखा हुआ था लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गया। उसके बाद लेबल में दूसरा क्या था, यूजर नेम, यूजर नेम आ गया। फिर एक इनपुट फील्ड था टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, जिसमें मैं अपना कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। नेक्स्ट लेबल में क्या था, पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड शो होने लगा। ये इनपुट टाइप कैसा था, पासवर्ड का, यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा पासवर्ड के फॉर्म में जाएगा। फिर 2 बटन्स क्रिएट करे थे मैंने, सबमिट और रीसेट के लिए, सबमिट और रीसेट। लॉगिन कर दूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा, रीसेट कर दूंगा तो सारी वैल्यूज क्लियर। रीसेट पर क्लिक करते देखिए सारी वैल्यूज क्लियर, और लॉगिन पर क्लिक करते ही ये लॉगिन होकर नए पेज पे दोबारा रिडायरेक्ट कर जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर आकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आकर आप लोगों का फॉर्म टैग होता है कंप्लीट। इट मीन्स इसके बाद अगर आप लोग हायर लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में आप लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए फ्रंट एंड सीख रहे हैं, HTML सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप लोगों को इसके अलावा भी ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे वो हैं, नेटवर्क्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इससे भी अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी, जैसे W3 स्कूल्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, सेन फाउंड्री और भी काफ़ी सारी हैं, कोड शेफ। इन सब जगह पर आपको और भी ऐसी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी जो हो सकता है मैं ना बता पाया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग IT सेक्टर के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उन वेबसाइट्स को भी विजिट कर लीजिए। और बाकी जो छोटे लेवल पे हैं, स्कूल के लेवल पर या केवल एग्जाम के तौर पे या किसी वाइवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जितना बताया है उतना इनफ है, सफिशिएंट है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा कोई टीचर नहीं पूछता। बाकी चीज़ें पूछने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों को नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें डीप में आ जाती हैं, ठीक है, वो सब डेप्थ नॉलेज है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के संग, सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, बैचमेट्स, भाई बहन, दोस्त, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं आई तो भी बताइए। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगी जिससे रिलेटेड आप इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।